नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू ट्रेडिंग योगीज। और आज हम बात करने वाले हैं मद्रास फर्टिलाइजर लिमिटेड के Q1 रिजल्ट की। सो कंपनी का Q1 का रिजल्ट आ चुका है और नंबर्स की बात करें तो भाई रेवेन्यू के में काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। उसके साथ हमें जो नेट प्रॉफिट है उसमें भी काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट देखने को मिल रही है। सो चलिए समझते हैं इसके रेवेन्यू के बारे में, प्रॉफिट के बारे में, एक्सपेंस, ईपीएस, इन सारी फंडामेंटल एनालिसिस हम करने वाले हैं पर्टिकुलर स्टॉक में। एंड इसके बाद हम करेंगे इसका टेक्निकल एनालिसिस ऑन द चार्ट, जिसमें हम समझेंगे कि भाई इसका ग्राफ किस हिसाब से परफॉर्म कर रहा है, क्या कैंडलस्टिक्स पैटर्न्स बन रहा है, वो सारी चीजें इस पर्टिकुलर स्टॉक के लिए हम टेक्निकल एनालिसिस भी करने वाले हैं। सो दोस्तों, जितने भी नए लोग हैं चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड वीडियो को लाइक कर लें। हम ऐसे ही डेली नए नए वीडियोस आपके लिए लाते रहते हैं जो भी स्टॉक मार्केट से रिलेटेड होता है, या स्टॉक मार्केट की कोई भी न्यूज़ हो, ट्रम्प से रिलेटेड हो, ऑयल से रिलेटेड हो, हमारे स्टॉक मार्केट पे कुछ इम्पैक्ट करने वाला हो, या कोई भी लेटेस्ट न्यूज़ हो, वो हमारे चैनल पे सबसे पहले आ जाती है। तो चलते हैं अपन स्क्रीन पे और बात करते हैं सबसे पहले इसके रेवेन्यू की। सो अगर मैं ऑपरेशंस रेवेन्यू की बात करूँ तो भाई इसका इस बार रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस रहा 814 करोड़ रुपए, और प्रीवियस क्वार्टर में इसका रेवेन्यू था 699 करोड़ रुपीज। मतलब क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बात करूँ तो 16% की ग्रोथ दिखा रहा है। और अगर ईयर ऑन ईयर से कंपैरिजन करें तो भाई पिछले साल इसका रेवेन्यू था 672 करोड़ रुपीज, यानी ईयर ऑन ईयर बेसिस 20% का जंप दिखा रहा है। काफी ज्यादा अच्छा है, जो कि और पॉजिटिव माना जा रहा है पर्टिकुलर कंपनी के लिए। और अगर मैं बात करूँ टोटल इनकम की, तो इस बार इनका टोटल इनकम रही 826 करोड़ रुपीज, जो कि प्रीवियस क्वार्टर में थी 712 करोड़ रुपीज। यानी सिक्वेंशियल बेसिस पे तो भाई टोटल इनकम में नोटिसेबल इंप्रूवमेंट देखने को तो हमें मिल रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट बात करते हैं प्रॉफिट की। तो अगर प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करते हैं तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स रहा इनका 46 करोड़ रुपए, प्रीवियस क्वार्टर में था 22 करोड़ रुपए। मतलब क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे ऑलमोस्ट मैं बताऊं तो 100% की ग्रोथ देखने को मिल रही है, जो कि 3 महीने में काफी ज्यादा एक पॉजिटिव न्यूज बन जाती है एक पर्टिकुलर स्टॉक के लिए। और अगर मैं पिछले साल से कंपेयर करता हूँ तो पिछले साल इनका था 58 करोड़ रुपीज, यानी कंपैरिजन करो तो 21% लोअर दिखा रहा है। तो अगर मैं बात करूँ ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो थोड़ा सा लो देखने को हमें मिल रहा है, जो कि ये 20% के आसपास। बट अगर मैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर बात करता हूँ तो वो डबल हो चुका है। अगर मैं बात करूँ तो भाई ये थोड़ा सा मिक्सड ही है कि अगर ईयर ऑन ईयर बढ़ रहा है एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बढ़ रहा है और ईयर ऑन ईयर गिर रहा है। ये था इसका प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब हम बात करते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की, जो कि है पैट। इस बार इनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है 34 करोड़ रुपीज के आसपास, प्रीवियस क्वार्टर में था 20 करोड़ रुपए के आसपास। मतलब क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 65% के स्ट्रॉन्ग ग्रोथ के साथ हमें देखने को मिल रहा है। अगर मैं ईयर ऑन ईयर कंपैरिजन करता हूँ तो भाई पिछले बार था इनका 44 करोड़ रुपीज, यानी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 21% की डिक्लाइन देखने को हमें मिल रही है। यानी शॉर्ट टर्म में कंपनी ने स्ट्रॉन्ग रिकवरी दिखाई है, लेकिन प्रीवियस ईयर में कंपैरिजन प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी तो कम हुई है। देखो, अब हम एक नजर डालते हैं भाई एक्सपेंस पे भी, कि इनका एक्सपेंस रहा इस बार टोटल 780 करोड़ रुपीज के आसपास। मटेरियल कंज्यूम 498 करोड़ रहा, जो कि थोड़ा सा बढ़ा हुआ हमें देखने को मिल रहा है प्रीवियस क्वार्टर से। ऑपरेटिंग एंड मेंटेनेंस एक्सपेंस की बात करो तो 250 करोड़ रुपए के आसपास रहा, जबकि एम्प्लॉय बेनिफिट्स 26 करोड़ रुपए के आसपास हमें देखने को मिल रहा है। एंड फाइनेंशियल कॉस्ट की बात करते हो तो 15 करोड़ रुपए के आसपास इनका रहा। यह इन्वेस्टर के लिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भाई रेवेन्यू ग्रोथ के बावजूद भी भाई इनपुट कॉस्ट एंड ऑपरेटिंग एक्सपेंस काफी लेवल पे सिग्निफिकेंटली बढ़े हुए दिख रहे हैं। इसलिए आगे के क्वार्टर्स में कॉस्ट कंट्रोल और मार्जिन कम करने की भाई कंपनी को दिखाना चाहिए, और उसकी वजह से इनकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी। अगर मैं ओवरऑल रिजल्ट की बात करता हूँ तो 814 करोड़ रुपए रहा, ईयर ऑन ईयर ग्रोथ में 21% की डिक्लाइन आई है। पैट की बात करें तो 46 करोड़ रुपए रहा, पीवीटी की बात करें तो 46 करोड़ रुपए रहा, पैट की बात करें तो 34 करोड़ रुपए है, जो कि 60% जम के साथ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में हमें काफी ज्यादा अच्छा रिजल्ट देखने को मिल रहा है। अगर मैं बात करूँ तो भाई इसके मिक्स रिजल्ट ही है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर काफी अच्छा है, ईयर ऑन ईयर थोड़ा सा प्रेशर में देखने को मिल रहा है। तो यही था इसका फंडामेंटल एनालिसिस। अब हम बात करते हैं इसके टेक्निकल एनालिसिस ऑन द चार्ट। अगर मैं इसके ऑल टाइम हाई की बात करता हूँ अभी के हिसाब से, तो ऑल टाइम हाई इसका अभी था 134 रुपीज के आसपास। एंड अगर मैं थोड़ा सा बेस की बात करता हूँ, जो रिसेंट बेसिस ने बनाया था वो था 52 रुपीज के आसपास। एंड अगर मैं बात करूँ तो भाई ऊपर से हमें एक ट्रेंड लाइन भी देखने को मिल रही है, जो कि काफी ज्यादा स्टीप हमें देखने को मिल रही है, जो कि काफी दिनों से चल रही है, 2024 अगस्त के आसपास से। एंड आज अब बात करें तो 2 साल से पर्टिकुलर डाउन ट्रेंड में ही हमें देखने को मिल रहा है, जो कि एक ट्रेंड लाइन की वजह से हमें पता चल रहा है कि डाउन ट्रेंड में चल रहा है। अगर मैं बात करूँ तो भाई ये एक चैनल के अंदर भी है, एंड ये काफी दिनों से, अगर मैं बात करूँ तो 10 अप्रैल 2026 से लेके आज 12 अगस्त 2026 से 2 महीने से टोटली साइडवेज मार्केट में ट्रेंड कर रहा है, जिसमें इसमें कोई भी मोमेंटम हमें देखने को नहीं मिल रही है, क्योंकि ये होवर कर रहा है 60 64 रुपए से 74 रुपए तक। मतलब 10 रुपए के आसपास ये साइडवेज मार्केट में अभी भी बना हुआ है। जब तक ये ऊपर की साइड में भाई 73 ब्रेक नहीं करता है, तब तक हमें इसमें अप ट्रेंड देखने को नहीं मिलेगा। और अगर ये डाउन ट्रेंड में अगर किसी भी केस में 63 रुपीज के आसपास ब्रेक करते हैं तो अगेन हमें फिर से एक लो देखने को मिल सकता है, जो कि है 52 रुपीज के आसपास।
क्योंकि ऐसा हमने बात करी है भाई, क्वार्टर ऑन क्वार्टर में इसके अच्छे रिजल्ट हैं, बट ईयर ऑन ईयर ज़्यादा अच्छे रिजल्ट नहीं आए, इसी वजह से थोड़ा सा हमें डाउन ट्रेंड में देखने को मिल रहा है। सो दोस्तों ये था इसका टेक्निकल एनालिसिस, एंड जितनी भी हम सारी चीज़ें बात कर रहे हैं सारी चीज़ें एजुकेशन पर्पज़ के लिए हैं, इसमें हमारा कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है बाय और सेल करवाने का। सो दोस्तों जितनों को भी अगर मदरा फर्टिलाइजर ऑलरेडी उनके पास है या कोई भी स्टॉक रिलेटेड क्यूरी है वो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। हम वहाँ पे एक बार डिस्कशन स्टार्ट करेंगे, और इस पे अगर किसी और को भी और डिस्कशन करना हो तो वो भी हम कर सकते हैं। तो दोस्तों यही था आज का वीडियो ऑफ मदरास फर्टिलाइजर। मिलते हैं किसी और नई वीडियो में। धन्यवाद।